नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार हमारे चैनल में। दोस्तों, जब हम यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स कॉलेजेस की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सुंदर सा चित्र सामने आता है ना, कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, या वहाँ एज सच कोई झगड़ा नहीं है या इशू नहीं है। लेकिन अभी देखो, अभी बहुत कुछ बदल गया है। हम कह सकते हैं ना, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस अभी सुरक्षित पहले जैसे नहीं रहे। और ये भी हमारे मन में था कि सब तरफ भेदभाव हो सकता है, लेकिन ये संस्थानों में नहीं हो सकता है, शिक्षा संस्थानों में, क्योंकि वहाँ पर भविष्य का निर्माण होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव अब यूनिवर्सिटी में भी होने लगे हैं और इसकी कई बार न्यूज़ आती है। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है वो सही में हमको चौंका दिया और हमको एक शॉक दे दिया। दिल्ली में स्थित जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ से ये खबर आई है कि वहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव होता है। और ये मैं नहीं, ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी जिन्होंने इसकी इंक्वायरी की और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर जो हिंदू और जो बाकी जाति के जो थोड़े बहुत टीचर्स, प्रोफेसर्स, बच्चे, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भेदभाव होता है या उनको धमकाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। और ये रिपोर्ट में बताया गया है। ये बहुत चिंताजनक बात है। जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, वो हमको पता है कि वो बहुत कट्टरवादी है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में जो मुझे लगता है 3rd या 4th पोजीशन पे है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं उसमें, ऐसे यूनिवर्सिटी में भी ये हो रहा है। जब यहाँ पर नो डाउट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचर प्रोफेसर्स मुस्लिम्स होंगे, तो जो थोड़े बहुत हिंदू या बाकी कास्ट के बच्चे, कर्मचारी है, प्रोफेसर है, उनके ऊपर भेदभाव होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। वैसे देखा जाए तो 2020 से ही जामिया मिलिया इस्लामिया सुर्खियों में रही है। चाहे वो सीए आंदोलन हो, एनआरसी का आंदोलन हो, उस टाइम पे भी ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रही। और अभी कुछ दिनों पहले, जैसे अभी दिवाली खत्म हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, उस टाइम पे भी इस यूनिवर्सिटी में विवाद हो गया था जब कुछ हिंदू कम्युनिटी के बच्चों ने या जो भी होंगे, उन्होंने दिवाली मनाने के लिए प्रोग्राम अरेंज किया था और उसका विरोध हुआ था वहाँ पर, ये कहकर कि काफिर यहाँ हिंदू जो लोग हैं, वो हिंदू हमको काफिर बोलते हैं, काफिर यहाँ दिवाली नहीं मनाएंगे। तो इस तरह का देखो किस बदलाव हो गया है। और हम जब बात करते हैं कि देश में ये सारे बातें हो रही है, लव जिहाद, वोट जिहाद, पता नहीं क्या क्या, और अब यूनिवर्सिटी में भी ये एक इस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है क्या? और इसीलिए ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी जिसमें काफ़ी सारे महानुभाव है, रिटायर्ड जस्टिस है ढींगरा जी, और बाकी रिटायर्ड एक पुलिस कमिश्नर भी है। तो ऐसे लोगों की ये कमेटी बनी और उन्होंने लगभग 27 लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, उनके प्रॉब्लम्स क्या है ये जानने की कोशिश की, और इन्होंने ये बताया फिर कि क्या क्या उनके साथ भेदभाव और कैसे कैसे भेदभाव किया जाता है, कैसे प्रेशराइज किया जाता है। और इसके बाद फिर अब ये कमेटी गृह मंत्रालय को अपना रिपोर्ट देगी। ये जो एनजीओ है, कॉल फॉर जस्टिस, इन्होंने ये जो बात सामने लाई है कि बताया है कि हिंदू स्टूडेंट, स्टाफ, फिर फैकल्टी मेंबर्स, उनके साथ सिस्टमैटिकली इस तरह का भेदभाव किया जाता है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। अब जब इन लोगों ने उनके साथ बात की है तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। जो कंप्लेंट की है उसमें जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स जो भी थे, उन्होंने ये बताया कि ज़बरदस्ती से उनको कलमा पढ़ाया जाता था या कलमा कन्वर्ट करो अपना रिलीजन, वो भी बताया उन्होंने। तो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में इस तरह का काम हो रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जो लोग हमेशा संविधान बचाओ या फिर
रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं या फिर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बात हमेशा जोर जोर से कहते हैं और वो किताब दिखा दिखा कर चिल्लाते हैं। आज उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है, एक भी बयान नहीं आया है कि इस तरह की बातें यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए जहाँ पर सबको अधिकार है शिक्षा का। तो ये एक बात है। फिर बाद में इन्होंने जो इंटरव्यूज़ में और बहुत सारी बातें बताई होगी, लेकिन जो सामने आई है बात वो मेन यही है कि उन्होंने ये बताया कि प्रेशराइज किया जाता है आप कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक्सपोज किया है एक तरह से इस कमेटी ने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने। और दुनिया को क्या, भारत को ये अब सोचना पड़ेगा कि किस लेवल तक जाकर ये लोग अपना काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी, ये पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज था, लेकिन बाद में तत्कालीन सरकार, ऑब्वियसली कांग्रेस की सरकार, उन्होंने फिर बाद में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, वो रूपांतरित हो गई। ऐसा भी ये माना जाता है कि ये जो कॉलेज है उसकी स्थापना सो कॉल्ड महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब मेजॉरिटी तो उनकी है नो डाउट, लेकिन जो माइनॉरिटी में है, जैसे हिंदू लोग वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जो वहाँ की बाकी के जाति के जो भी बच्चे होंगे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये बात तो एक यूनिवर्सिटी हुई, हो सकता है बाकी और कहीं जगह पे होती होगी, हो रही होगी, हमको नहीं मालूम। अब आप उल्टा सोच कर देखिए कि अगर ये उल्टा होता, उनकी जगह पे हम होते और जिन लोगों के ऊपर ये प्रेशराइज किया जा रहा है या उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको फेल किया जाएगा, इस तरह की जो धमकियां दी जाती थी, अगर ये उल्टा होता, उनको दी जाती, तो आज कितना बड़ा हंगामा सब तरफ होता। ये सारे लोग बाहर आ जाते कि यहाँ पर ये लोग सेफ नहीं हैं। सारे जो उनकी जो न्यूज़ चैनल की एक इकोसिस्टम है, वो धड़ाधड़ न्यूज़ देना चालू करते कि देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी आवाज़ नहीं उठ रही है। कहाँ गए ये लोग? यही बात है। और इसीलिए आज ये टॉपिक मैंने लिया कि शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा जो एक पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ पर भी अब धर्म के बेसिस पे भेदभाव हो रहा है, और पर्टिकुलरली जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे पढ़ने वाले, उनके साथ। सबको सोचने वाली बात है। सावरकर जी ना हमेशा यही इसीलिए कहते थे कि जब ये लोग, मतलब मुस्लिम लोग जब दो होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं तो वो हमारे साथ जो व्यवहार होता है उनका बदल जाता है। और इसलिए उन्होंने कहा था जो विभीषण की तरह रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, विभीषण की तरह जो व्यवहार रखेंगे वो हमारे हैं, जो विभीषण की तरह नहीं है वो हमारे कैसे हो सकते हैं। तो इतना बड़ा एक उन्होंने उसके ऊपर लेक्चर दिया था, या लेक्चर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ज़रूरत है उसको पढ़ने की, सोचने की, और अब हमको भी एकजुट होकर अपनी ताकत बढ़ाने की। अदरवाइज आने वाला कल कैसा होगा इसकी कल्पना हम आज कर सकते हैं। तो आज की बात इतनी ही। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।